गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर फर्स्ट जो है पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, संख्या पद्धति जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह था भिन्नों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो भिन्नों को जोड़ना सीखा था कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम दो भिन्नों को घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग देना सीखेंगे। तो आज की क्लास में ये सभी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने दो भिन्नों को जोड़ना सीखा था उसको एक बार जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। तो लास्ट क्लास में हमने दो भिन्नों को जोड़ना सीखा था। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे 2/3 में आपको ऐड करना हो 5/7 को, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि नीचे वाले यानी 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 और 7 दोनों आता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 21, यानी 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 21। अब 21 में हम भाग लगाएंगे 3 में, 3 से हम 21 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। और 2 में गुणा कितना से होगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 7 बार आ रहा है तो 2 में गुणा हो जाएगा 7 से। अब हम भाग लगाएंगे 7 से 21 में, जो कि 7 त्रिका 21 3 बार में कटेगा, तो 5 में गुणा होगा कितना से, 3 बार में, यहां रहेगा प्लस, 5 में गुणा हो जाएगा 3 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब बट्टे में रहेगा 21, तो 15 और 14 कितना होता है, 29 होता है। अब बट्टे में कितना होगा, 21। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। तो चलिए चैट से पोल सेक्शन में एक प्रश्न आएगा आपके सामने, 9/14 को आपको ऐड करना है 5/21 में। तो सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम निकालिए, फिर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए 14 और 21 जो है 7 के टेबल में आता है, तो इसको गुणा नहीं करेंगे हम लोग, इसे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 14 और 21 का सभी बच्चे एलसीएम निकालेंगे और इसे पोल सेक्शन में सॉल्व करके आंसर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 9/14 को ऐड करना है 5/21 के साथ। तो सबसे पहले नीचे वाले 14 और 21 का एलसीएम लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो भिन्नों को ऐड करना सीखा था और अभी अभी मैंने एक एग्जांपल से आपको सिखाया भी था। तो सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। पोल सेक्शन कैसे, और एक्टिविटी से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो इसमें सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है, लास्ट का 10 सेकेंड है। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नीचे वाले का दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, हम चेक करते हैं कि 14 और 21 दोनों किस टेबल में आता है। 14 और 21 जो है दोनों किस टेबल में आता है, किस पहाड़ा में आता है। तो 7 के पहाड़ा में 14 भी आता है, 21 भी आता है। तो 7 बार में कटाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21। ऐसा कोई और पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 दोनों आता है, कोई नहीं है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुने 2 गुने 3 कर देंगे। ये 7 या 2 ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और जो गुना होकर आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 42। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया 42। अब 14 में 42 से भाग देंगे तो आएगा 3, 14 तिया 42। तो यहाँ पे 9 में गुना होगा कितना से, 3 से, प्लस अब 21 में 42 से भाग, सॉरी 42 में 21 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42 आएगा। तो 5 में गुना होगा कितने से, 2 से, ठीक है। नीचे वाला मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए तो क्या करेंगे, 9 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 27, प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, अब बट्टे में आएगा 42, ठीक है। 27 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, अब बट्टे में आएगा 42, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 47/42। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके आप डाउट पूछ सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 भिन्नों को ऐड करना सीखा था, उस पर आधारित ये प्रश्न था, ठीक है, जिसमें ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, 47/42। आज के क्लास में हम सीखेंगे 2 भिन्नों को कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो जान जाइए कि घटाने और जोड़ने में कोई अंतर नहीं है। जहां पे हम 2 भिन्नों को जोड़ रहे थे वहां पे बस घटाना रहेगा, बाकी नियम तरीका वही रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3/4 में से आपको क्या घटाना है, 2/3 को घटाना है। तो जहां प्लस साइन होता था वहां माइनस साइन हो जाएगा। बस सॉल्व करना शुरू कीजिए। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, लसा कितना होगा, 4 और 3 का लसा 12 होगा। क्यों, क्योंकि 4 और 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 4 में 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा। तो ऊपर में 3 है तो 3 में 3 से गुना हो जाएगा, माइनस। अब 3 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना आएगा, 3 चौका 12, 4 आएगा। ऊपर में 2 है इसके, तो 2 में गुना हो जाएगा कितने से, 4 आ रहा है, 3 चौका 12, तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, अब बट्टे में कितना है, 12 है तो 12 लिख देंगे। 9 में से 8 गया 1, अब बट्टे में है 12 तो 12 आंसर हो जाएगा। तो कैसे हम घटाते हैं, क्या आपको समझ में आया? जहां पे प्लस साइन होता था अब वहां माइनस साइन हो जाएगा। और जोड़ना घटाना तो आपको आता है, तरीका वही है, जोड़ के जगह पे जोड़ और घटाव के जगह पे घटाव कर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। चलिए चेक करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, क्योंकि कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके टेबल में 4 और 3 दोनों आता हो। तो इसको गुना कर देंगे, 4 3 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 3, तो 2 में गुना होगा 3 से,
माइनस, अब 3 से भाग लगाएंगे 12 में, 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो आएगा 4, तो 1 में गुना कितना होगा 4 से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, माइनस 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, बट्टे में है 12। अब देखिए 6 में से 4 गया 2, अब बट्टे में है 12, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, इसका आंसर कितना आएगा 1/6। आंसर कितना आएगा 1/6। 2/12 जिनका आंसर है एकदम सही है, लेकिन आपको इसे कटाना रहेगा, कटाएंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो जो कट सकता है उसे कटा देते हैं, जो नहीं कट पाता है वही आंसर हो जाता है। तब ये कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 1/6 हो गया। नहीं कटता तो 2/12 आंसर हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, एक प्रश्न है आपके सामने पोल सेक्शन में, 4/5 को में से आपको घटाना है 1/3 को, 1/3 को घटाना है। पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन दूंगा, 20 सेकंड के बाद पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन दूंगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे जिनका सॉल्व हो गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 3 बच्चों का गलत है, बाकी सबका सही था। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। कितना होगा 5 और 3 का एलसीएम? देखिए 5 और 3 किसी एक के पहाड़ा में नहीं आता है, तो हम इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, इसका एलसीएम हो गया। अब 5 से हम भाग देंगे 15 में, तो 3 बार में कटेगा, 5 3 15, तो 4 में गुणा हो जाएगा 3 से, माइनस, अब 3 से हम भाग लगाएंगे अगर 15 में, तो कितना बार में कटेगा, 3×5 = 15, 5 बार में, तो 1 से गुना होगा 5 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12, माइनस 1 में गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 5, अब बट्टी में क्या आ गया 15। अब 12 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, अब बट्टी में है 15, तो आंसर क्या होगा 7/15, जो कि ऑप्शन हो गया डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है
तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे सभी बच्चे। अब देखिए इसे करने का क्या तरीका है, तो पहले हम इसे नॉर्मल भिन्न में बदल देंगे। जैसे 3.3/4 है, इसमें से आपको घटाना है 3.3/4 को, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। 7.1/2 में से आपको घटाना है 3.3/4 को, ठीक है। 7.1/2 में से 3.3/4 को जो है घटाना है। बात समझ में आया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसे नॉर्मल भिन्न में बदल दीजिए, इसे भी नॉर्मल भिन्न में बदल दीजिए। तो बताइए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 7 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 कर देंगे, 3 में 4 से गुणा करेंगे प्लस 1 कर देंगे। देखिए 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, हर तो नहीं बदलता है तो वो तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, हर नहीं बदलता है तो वो 4 ही रहेगा। और इसे तो सॉल्व करने आप सभी बच्चों को आता है। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, सभी बच्चों को पता है क्या होगा। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने आप लोगों को इतना हिंट दे दिया है, ठीक है, कि 2 और 4 का एलसीएम लेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा, 10 सेकेंड के बाद पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको पोल दूंगा, 10 से 15 सेकेंड का समय लेंगे, फिर मैं पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया, जो कि सबसे आसान सवाल था, और फिर भी आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। देखिए वो कौन सी संख्या जिसमें 2 भी आता है 4 भी आता है पहाड़े में, तो वो है 2। तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एलसीएम क्या होगा, 2 में 2 से गुना होगा तो एलसीएम हो जाएगा 4। 2 से अगर भाग लगाएंगे 4 में तो कितना आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो आएगा 2, 2 दूनी 4। तो अब 15 में गुना होगा कितने से, 2 से, माइनस 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1, तो 15 में गुना होगा कितने से, 1 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 30, माइनस 15 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 15,
बट्टे में है 4। अब 30 में से 15 गया तो आएगा 15, अब बट्टे में है 4, तो आंसर क्या आएगा 15/4, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, आप बेझिझक माइक ऑन करके प्लीज जरूर पूछें, क्योंकि आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कम समझ में आया है। अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे लगता है कि वो नहीं समझ पाया है, उससे गलत हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बताइए माइक ऑन करके, मैं समझाऊंगा दोबारा से। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज बोलिए। 10 सेकंड है आपके पास। डाउट है तो चैट सेक्शन में एन लिखिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 15/4। तो आप लोगों को घटाना आ गया सभी बच्चों को। अब हम दो भिन्नों को गुना करना सीखेंगे। ठीक है, दो भिन्नों को जो है गुना करना सीखेंगे। तो देखिए, दो भिन्नों को गुणा करने के दो तरीके हैं। या तो दोनों भिन्न हो, 4/3 भी क्या है, 4/3 जो है एक भिन्न है, गुने 5/6 भी एक भिन्न है। ठीक है, इसको कैसे गुणा करेंगे, 4 जो है एक पूर्ण संख्या है, 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसको गुणा करना है आपको 2/3 से। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पूर्ण संख्या होता है उसके बट्टे में हमेशा एक छुपा होता है। तो जैसे मैं 5 लिख दूं तो ये 5 क्या है, एक्चुअली 5/1 है। मैं लिख दूं 6 तो ये 6 क्या है, एक्चुअली 6/1 है। मैं लिख दूं 7 तो 7 क्या है, 7/1 है। अगर मैं लिख दूं 10 तो 10 क्या है, 10/1 है। बात समझ में आया। तो जो भी पूर्ण संख्या होता है उसके नीचे हर में जो है 1 छुपा होता है। बात समझ में आया। तो जो भी पूर्ण संख्या होता है उसके नीचे एक छुपा होता है, यानी 1 होता है। तो ये हो गया 4/1 गुने 2/3, और ये हो गया 4/3 गुने 5/6। याद रखिएगा कि ये जब भी गुना होगा, जब भी गुना होगा, ऊपर का ऊपर वाले के साथ गुना होगा और नीचे का नीचे के साथ गुना होगा। ऊपर का ऊपर के साथ गुना होगा, नीचे का नीचे के साथ गुना होगा। तो ऊपर का ऊपर के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, बटे में 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर हो गया 8/3। अब इसे गुना करेंगे 4 में 5 से तो कितना आएगा, 20, बट्टी में क्या है 3 गुने 6, तो 6 दूनी 6 3 18। ठीक है, तो इसे अब आप काट सकते हैं, 2 दहिया 20 और 2 नवा 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 10/9। क्या ये सभी बच्चों को दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि गुना कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करते हैं, नीचे वाले को नीचे के गुना करते हैं, यानी हर हर के साथ गुना होता है, अंश जो है अंश के साथ गुना होता है। बात समझ में आया। अब देखिए, इसी प्रश्न को उदाहरण संख्या 2 को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 4/3 था ना, इसको गुना करना था 5/6 के साथ, तो इसको गुना करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि हम 2 दूनी 4 पहले यहाँ काट दें, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 पहले इसको काट दें। इसके बाद इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 5 से गुना करेंगे 10, और नीचे में 3 से गुना करेंगे 3 के साथ तो 9। तो आप पहले काट के गुना कीजिए या गुना करने के बाद काट दीजिए, आपको जो सही लगे आप कीजिए। यानी आपको लगता है कि पहले गुना कर लो फिर काट दो, तब भी 10/9 आएगा। आपको लगता है कि पहले काट दो फिर गुना करो, तब भी 10/9 आएगा। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक पोल सेक्शन में प्रश्न करेंगे सभी बच्चे। 30 बट्टा, देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं, 30/1 लिख सकते हैं। इसमें गुना कितने से करना है, 7/20 से गुना करना है। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए जो आएगा उसको काटने के बाद ही आंसर मिलेगा पोल सेक्शन में। तो सॉल्व करेंगे, आपको मिलता है पूरे 1 मिनट इस सवाल के लिए। आराम से सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड रहेगा तो मैं पोल दूंगा।
पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब मैं पोल दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अभी 40 सेकंड का समय, आराम से कीजिएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया है। मैंने क्या कहा था, या तो ये पहला तरीका सीखिए, मैंने क्या बताया था कि आमने सामने को काट सकते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बन जाए, बच जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 21। अब बट्टे में क्या आ गया 2, तो 21/2 आप ऐसे आंसर कीजिए, ऑप्शन ए आएगा। दूसरा तरीका क्या है, 30/1 को गुणा करना है आपको 7/21 से, सॉरी 21 नहीं है ये 20 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 30 में 7 से गुणा करेंगे 210, पट्टी में क्या है 20, तो ये हो गया 20। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर वाला जीरो से नीचे वाला जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 21/2। तो दोनों तरीके से कीजिएगा, आंसर आएगा 21/2 ही, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आधे बच्चों का आंसर गलत था, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर गलत था, अगर आपको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, अगर अभी भी डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके नहीं पूछिएगा। आया सर, नहीं आया। माइक ऑन रखिएगा। विकास तनवर नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। ओ न सर, नहीं आया। बताइए 30 में 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा? क्या सर? 30 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30 को 7 से गुणा करेंगे? हाँ क्या आएगा? रुको सर, रुको रुको, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। इधर देखिए, 30 में 7 से गुणा करना है, बताइए क्या आएगा? 210। 210 आएगा। तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा करते हैं, तो 30 में 7 से क्या गुणा सर? करेंगे तो 200। क्या क्या? आप कहाँ पे हैं अभी? मैं घर पे। घर से बाहर घूम रहे हैं ना? नहीं, घर पे हूँ, मंदिर में बैठा हूँ। ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा करते हैं, तो 30 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अभी आपने बताया 210 आएगा, आया 210? दिख रहा है? 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा। माइक ऑन कीजिए, बोलिए जल्दी से। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं।
30 में 7 से गुणा करें तो 210 नहीं आएगा? समझ में को ले आई थी कि मैं क्या? समझ में नहीं आई 30 थी कि मैं क्या कह रहे हैं? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। 30 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? बताया था जी 210 है। कितना बताए थे? 210 आएगा। तो यहाँ पे 210 लिखा है? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? नहीं लिखा सर। आप क्लास से बाहर जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या और आप बता रहे हैं क्या? देखिए, 30 में 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 210। ठीक है। बटे में क्या लिखे? 1 में 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। ठीक है। जीरो से जीरो को हमने काट दिया तो बच गया कितना? 200, सॉरी 21/2 जो है हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21/2। चलिए, इसी तरीके से 4/3 को आपको गुणा करके बताना है 5/6 के साथ। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए, 4/3 को गुणा करेंगे 5/6 के साथ तो क्या आएगा आंसर? चैट सेक्शन में बताना है। क्या करेंगे? देखिए, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। बट्टे 3 में 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। ठीक है। तो 2 दहिया 10, सॉरी 2 दहिया 20 और 2 नवा 18, तो आंसर कितना हो गया? 10/9 जो है आपका आंसर हो गया। इसे एक और तरीका से कर सकते थे, जैसे 4/3 था, इसमें गुणा करना था 5/6 से, तो हम क्या कर सकते थे कि पहले 2 दूनी 4 काट देते, 2 तिहाई 6 काट देते। बात समझ में आया? अब हम 2 में 5 से गुणा करेंगे आएगा 10, और 3 में 3 से गुणा करेंगे आएगा 9, तो 10/9। तो जो तरीका आपको पसंद आता है आपको आंसर करना है। आप या तो इस तरीके से कीजिए या तो नीचे वाले तरीके से कीजिए। या तो पहले काट दीजिए, आंसर वही आएगा गुणा करने पे, या तो पहले गुणा कर लीजिए बाद में काट दीजिए, आंसर वही आएगा 10/9। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। मुकेश गहलोत नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए। ठीक है, ऐसे अनावश्यक वाई 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 टाइप नहीं करना है। विकास तनवर, अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है। अगर अब मैंने किसी भी बच्चे को अनावश्यक वाई टाइप करते हुए देखा, मैं रिमूव कर दूंगा और क्लास में दोबारा एंट्री नहीं दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, 14/15 को आपको गुणा करना है 5/7 के साथ। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 14/15 को गुणा करना है 5/7 के साथ। तो जो तरीका पसंद आए उस तरीके से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। पहले कॉपी कलम निकालिए, इसको गुणा कीजिए, कटाइए, कटाने के बाद देखिए आंसर क्या आता है। 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा।
चलिए पोल सेक्शन दे दिया हूं, आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, तो दो तरीका है। ये पहला तरीका बताता हूं। पहले तरीके में क्या करेंगे, हम 7 से इंच को काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। इसको काट दिया हमने। 2 में 1 से गुना होगा तो 2, बट्टे में 3 में 1 से गुना होगा तो 3। तो आंसर क्या होगा, 2/3। ये था हमारा पहला तरीका, 2/3, ऑप्शन बी। दूसरा तरीका में क्या करेंगे हम लोग, 14/15 को गुना करना है 5/7 के साथ। तो हम गुना करेंगे, तो 14 में 5 से गुना करेंगे, 14×5 = 70, बट्टे में 15×7 = 105। अब इसे हमें कटाना है, तो आप देखेंगे इसे हम कटा सकते हैं। 35 दूनी 70, अब 35 तिया 105। तो आंसर कितना आ गया, 2/3। दोनों ही कंडीशन में आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 2/3 आएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, 2/3। किसी भी बच्चे को डाउट है, सोमवीर सैनी नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। सोमवीर सैनी नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताएंगे। चलिए मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। 14 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 70। ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, जो पूछूंगा बस उसी का आंसर कीजिएगा। ये 14 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। यस सर। तो यहाँ पे हमने 70 लिख दिया। बट्टे में देखिए 15 में 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 105 आएगा। यस सर। तो हमने 105 लिख दिया। अब देखिए ऊपर में 70, नीचे में 105 है। तो अगर हम 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 35 दूना 70। कितना, 70 होता है, तो ये 2 से कट गया। अब 35 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 105 आएगा। यस सर। तो ये 2/3 कट के आंसर नहीं आ गया, 2/3, जो कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। समझ में आ गया। यही तो मैं पहले भी बताया था जी। और किसी बच्चे को डाउट है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2/3। अब देखिए कभी ऐसा हो कि आपसे प्रश्न कुछ इस तरीके से दे दे, जैसे 3.2/4, इसमें गुणा करना हो आपको 3.1/3 से। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम सबसे पहले इसे बदल देंगे अनुचित भिन्न में, और इसे भी बदल देंगे अनुचित भिन्न में। तो देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 2 जोड़ देंगे तो 14/4 हो गया। हर नहीं बदलता है, सिर्फ अंश बदलता है। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 1 जोड़ देंगे 10, तो 10/3 हो गया। देखिए अंश बदलेगा, हर नहीं बदलेगा। तो ये कितना बन गया, 14/4 गुने 10/3 बन गया। अब आप सभी बच्चे बताएंगे 14 में 10 से गुना करेंगे तो आएगा 140, बट्टी में 4 से गुना करेंगे 3 से तो आएगा 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 14 से कट जाएगा। कैसे, सॉरी 14 से कह रहा हूं, ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा।
तो 2 सत्ते 14, 2 जीरो से कट गया, 70 दूनी 140, यानी 2 70 में गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा, 2 छक्के 12। अब फिर आगे कटेगा, 2 में 35 दूनी 70 से कटेगा और 2 तिहाई 6 से कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 35/3। बात समझ में आया? तो तरीका वही है कि पहले हम इसे बदल देंगे अनुचित भिन्न में, फिर हम उसे कटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। तरीका वही है, पहले हम उसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, जो मिश्र भिन्न था उसे अनुचित में बदल दिए, फिर गुणा कर दिए और उसे कटा दिए। ठीक है, तरीका वही है। कभी कभी आपको क्या होगा कि पहले ही कटा देने को मन करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, जैसे 4 को 3/2 से गुणा करना है तो 4/1 हो जाएगा और ये 3/2 में गुणा करना है। तो कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिएगा कटाने के बाद ही आंसर आएगा, बिना कटाए आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 2 से 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 6, ऑप्शन बी। इतना आसान प्रश्न, आधे बच्चों का आंसर गलत था। कोई बताएगा क्यों गलत था? जिनका गलत था एन टाइप कीजिए, जिनका सही था वाई टाइप कीजिए। आधे बच्चों का गलत था, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। सोमवीर सैनी नाम से, रामलाल नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके बताएंगे क्यों गलत था? संजय सिंसोदिया, रामलाल, सोमवीर सैनी, क्यों गलत था बताएंगे माइक ऑन करके? सर मैंने पहले ही काट दिया था। तो पहले भी काटते तो आंसर तो वही आता ना। नो सर, फिर 6/2 आए तो जब फिर काट दिया था। मैं अभी 2 से काट के दिखाता हूँ। अगर पहले काटेंगे 4/1 में और 3/2 को पहले काटेंगे तो क्या कटेगा? 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आंसर क्या आएगा? 2 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, अब बट्टे में 1 है तो बट्टा का 1 तो लेते नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। बात समझ में आया? पहले काटिएगा तब भी 6 आएगा, बाद में काटिए तब भी 6 आएगा। रामलाल आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोशिश कीजिए, बाकी सबका तो हो रहा है। और कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। संजय सिसोदिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। बताइए, संजय सिसोदिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। सर मैंने पहले ही काट दिया था। तो पहले काटेंगे तब भी तो 6 ही आएगा। यस सर, फिर अभी 6 मैंने 2 से काट दिया था। ऐसे थोड़े होता है। अभी क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। देखिए ये पूर्णांक वाला है, मिश्र भिन्न है तो पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो इसमें पहले 4 में 3 से गुणा कीजिए, 12 और +2 करेंगे तो 14/3 हो जाएगा, प्लस
3 में 3 से गुणा करेंगे 9, एक जोड़ देंगे तो 10/3 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने तो आपको आता है, गुणा नहीं है, सॉरी गुणा करना है, जोड़ नहीं है, गुणा करना है। ठीक है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे नीचे नहीं कटता है, कुछ बच्चे गलती कहाँ करते हैं पता है, कुछ बच्चे ये करेंगे कि 3 को 3 से काट देंगे, नीचे नीचे नहीं कटता है, नीचे नीचे सिर्फ गुणा होता है, कटेगा ऊपर नीचे ही, जब भी कटेगा ऊपर नीचे ही कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटता है। तो ये हो गया 14/3 गुने 10/3। बात समझ में आया, नीचे नीचे कभी नहीं कटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कटेगा ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कभी नहीं कटेगा। चलिए होल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, दोनों ऊपर वाले को गुणा करेंगे, 14 दहिया और 3 त्रिका, बताइए 14 दहिया 140 और 3 त्रिका 9, आंसर क्या होगा 140/9, ऑप्शन ए। क्या दिक्कत है, कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, 4 लोगों का आंसर गलत था, बताइए क्या दिक्कत है, कहां पे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140/9। होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 25, पेज संख्या 25 में का पेज संख्या 26, ये सॉरी पेज संख्या 25 और 26 आज का होमवर्क है। पेज संख्या 25 और 26 आज 24 में का मैंने आप लोग को पहले से दे रखा था, तो 24 में का आधा वाला, अब 25 और 26 आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है ग्रुप में बता दीजिएगा कि बुक नहीं है, आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ऐसे मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप दोबारा से पीडीएफ बोल दीजिएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो पेज संख्या 24, 25, 26 आपका होमवर्क है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।